दोस्तों, आज का विषय है हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग और हमारा जीवन। दोस्तों, उस परमपिता परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है। इस जीवन की प्रोग्रामिंग हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग होती कैसे है। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है उसके साथ ही हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे सगे संबंधी, फिर कुछ बड़ा होने के बाद हम जब स्कूल जाते हैं तब हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त, उन सब का प्रभाव सबसे पहले हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है। आप उसको एक सुपर कंप्यूटर समझ सकते हैं। उसमें जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं या हमें कुछ कहा जाता है वो दर्ज होता रहता है। हमारे मस्तिष्क में भी एक बड़ी, जैसे कंप्यूटर में चिप होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क की जो याददाश्त वाली, या हम इसे यह भी कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में दर्ज होने वाली या उसे कही जाने वाली हर बात वो उसकी फाइल कैबिनेट में फिक्स हो जाती है। दोस्तों, परमात्मा ने हमें ये जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष गतिविधि को पूर्ण करने के लिए दिया है। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मस्तिष्क में कोई भी ऐसी चीज़ दर्ज न हो जो हमारे लिए नकारात्मक हो। परमपिता ने अभिभावक, माता पिता, शिक्षक, उन सबको प्रेम और पोषण देने के लिए कहा गया है। लेकिन शिक्षक, अभिभावक जाने अनजाने में ही अपने बच्चों को नकारात्मक फाइलें उपलब्ध कराते रहते हैं। नेगेटिविटी से उन्हें संवारते रहते हैं। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो कह रहे हैं वो बच्चों के दिलो दिमाग में दर्ज हो रहा है और उस हिसाब से ही उस बच्चे का भविष्य निर्धारित हो रहा है। जैसा हम बच्चों को कहेंगे वैसे ही वो एक्टिविटी करेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को जाने अनजाने में ये कहते हैं कि तुम्हारे से ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, वो उनकी फाइल कैबिनेट में फिक्स हो जाता है। तो फिर आगे जाके वो उस हिसाब से ही बर्ताव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चों के साथ बचपन में बहुत अत्याचार होता है तो बड़े होके फिर नकारात्मक इंसान बन जाते हैं या असामाजिक तत्व हो जाते हैं।
तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे पौधों को हम सिंचित करते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, बच्चे भी उसी तरह से एक फूल की तरह है। जैसे हम उसे फूल को हम कैसे पकड़ते हैं कि वो खराब न हो जाए, उस हिसाब से हमें बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। शिक्षकों को भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो उन बच्चों का भविष्य निर्माण हो रहा है। और हमारे मस्तिष्क की विशेषता ये है कि जो चीज़ इसे बार बार कही जाती है या दोहराई जाती है, ये उसे सच मान लेता है, ये उस बात को स्वीकार कर लेता है, भले वो बात सत्य हो असत्य हो, नकारात्मक हो सकारात्मक हो। बार बार रिपीट की जाने वाली बात को वो मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है। हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क का किसी कबाड़ कहने की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिसमें जो भी आया डाल दिया। हम छोटे तो ठीक है, हम बड़े होने के बाद भी नकारात्मक न्यूज़ पे फोकस रखते हैं, नकारात्मक चर्चा करते हैं, नेगेटिविटी से सराबोर रहते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। सोते हुए भी सुबह उठते से सोने तक हम उसी पे नकारात्मक चीज़ों पे फोकस रखते हैं। जो भी चीज़ें हमारे उपयोग की नहीं है, हमें उन अनुपयोगी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। हमें जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट समाचार है, वो हम वैसे ही मिल जाएंगे। लोग घंटों टीवी पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम अपने मस्तिष्क में क्या भर रहे हैं। यदि लोग ये समझ जाए कि हमें अपने मस्तिष्क में क्या भरना चाहिए और क्या नहीं भरना चाहिए, तो जीवन एक परिपूर्ण बन सकता है, जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, आप जीवन को श्रृंगार सकते हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, मानव मात्र की सेवा के लिए, जन कल्याण के कार्यों के लिए जो हो सके अपने से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से सहयोग करें। यदि हम अपने जीवन में कुछ करना ही चाहते हैं तो हमें मानव कल्याण के कार्यों पर, सबके हित के कार्यों पर और समाज और देश के उत्थान के लिए कुछ करना होगा। यदि कोई परेशान है, दुखी है, तो हमें जो हो सके अपने से उनका सहयोग करना चाहिए। सिर्फ मूक दर्शक बने रहने से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हमारे से जो हो सके वो ज़रूर करना चाहिए और हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जन कल्याण के कार्य और मानव सेवा को कर कर अपना खुद का उद्धार करें। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये किया, फलाना किया, ये किया। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका ही उद्धार हो रहा है, आपका जीवन सहज बन रहा है, सजग बन रहा है, आपके जीवन का उत्थान हो रहा है। तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारे मस्तिष्क से हर वो चीज़ दूर रहे जो हमारे प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन सकती है या हमें नकारात्मकता की तरफ धकेल सकती है। हमें अपने जीवन के हर क्षण को,
हर दिन को, हर महीने को वर्तमान में जीते हुए जीवन की परिभाषा को समझने के लिए सबके हित के लिए कार्य करने में अपने आप को पाबंद करना होगा। जीवन को सहज बनाना होगा, सरल बनाना होगा और जीवन का भरपूर आनंद लेना होगा। वो हम तब ही कर सकते हैं जब हम अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग को सहज करें, सरल करें, उसमें नकारात्मकता, द्वेष, बुराई, अहंकार, इन सब को दूर करें और उसकी जगह दया, करुणा, प्रेम, खुशी, सहयोग, क्षमा, इन भावनाओं का विकास करें तो ही हम जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे और दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सब अपने जीवन में अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग पर विशेष ध्यान दें और उसे सहज और सरल बनाने में अपने आप का और दूसरों का सहयोग करें। दोस्तों, आज के विषय में इतना ही। अगले विषय पर मैं और इसी से रिलेटेड और चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।